हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग एक ड्राइंग के बारे में समझेंगे जो इस तरीके से हेक्स बोल्ट की होती है। तो कई बार ड्राइंग में सारी डायमेंशंस नहीं देता है और कई बार दे देता है, तो भी आपको क्लियर नहीं होता कि ये क्या बनाना है या कैसे हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो ये बोल्ट है, हेक्स बोल्ट बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा कि ये A/F का मतलब हो गया अक्रॉस फ्लैट। जो इसका फ्लैट एज है ना, अगर इसको नापेंगे तो ये होता है अक्रॉस फ्लैट या अक्रॉस फ्लैट साइज। और अगर इसके कार्नर को, जो हेक्स का एज होता है ना, तो उसके कार्नर को देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं A/C या अक्रॉस कार्नर। ठीक है ना। तो अगर आप कहीं पे ऐसा लिखा हुआ देख रहे हैं A/F, तो इसका मीनिंग हो गया अक्रॉस फ्लैट, और A/C का मतलब हो गया अक्रॉस कार्नर। अब दोस्तों, कुछ ड्राइंग्स में तो ये दे देता है कि क्या बनाना है, और कुछ ड्राइंग्स में नहीं देता है, तो आपको एज पर स्टैंडर्ड ये लेना पड़ता है। तो एक्चुअल में क्या रहता है कि ये जो है ना, ये बोल्ट का डाया है जिसके ऊपर कुछ पोर्शन में थ्रेड हो सकती है या फुल थ्रेड भी हो सकती है। तो अब उसको लिखेगा कैसे या आप कैसे समझेंगे, या कई बार ड्राइंग में हम लोग ये जब फेस करते हैं ना इस साइड से, तो कुछ यहाँ से एंगल में चेम्फर लगाते हैं। तो एक तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जो हेक्स में ये जो चेम्फर लगेगा वो कितना रहेगा। ये जो चेम्फर का कोण रहता है ना, ये होता है 30 डिग्री। ठीक है। और ये जो है, इस हेक्स की थिकनेस मेंटेन करनी होती है। ये हेक्स जो है उसकी थिकनेस क्या रहनी चाहिए, अगर ड्राइंग में नहीं दिया है तो अब इसका ना एक रेशियो होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि ये जो A/F है, ये इस डाये के साथ में एक रेशियो होता है। अगर ड्राइंग में दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आप इस फार्मूला से निकाल भी सकते हैं। जो इसका अक्रॉस फ्लैट होगा वो अलग अलग लंबाई के बोल्ट के लिए अलग होता है। अगर बोल्ट की लंबाई सपोज करिए 12 mm से कम है, तो फिर तो आपको इसके डायामीटर में 1.25 का गुणा करना है प्लस 6 mm जोड़ देना है। ये जितनी वैल्यू आएगी उतने का इसका ये जो फ्लैट है, अक्रॉस फ्लैट, वो होगा। और अगर बोल्ट की लंबाई जो है वो 12 mm से ज्यादा है, तो फिर आपका अक्रॉस फ्लैट जो हो जाएगा वो 1.5 इंटू D प्लस 3 mm लेंगे। इसको हम लोग एक प्रैक्टिकली ड्राइंग के ऊपर भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो इसकी थिकनेस मेंटेन करनी होती है, ये लगभग जो थिकनेस है हेड की, वो 0.75 से 0.8 इंटू D, जो डाया है उसका 0.75 मल्टीप्लाई करेंगे या 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे। ये थोड़ा वेरी करता है क्योंकि ये साइज जो भी है ना, ये माइक्रोन्स में नहीं होते, ये लगभग मिलीमीटरों में थोड़ा फर्क आ सकता है, 1 mm भी कम ज्यादा हो सकता है। तीसरी चीज जो होती है दोस्तों, इसका जो मैंने बताया कि ये जो अक्रॉस कार्नर होगा वो लगभग जो है उसके डायामीटर का डबल होता है। अगर डायामीटर आपका 10 है, तो जो अक्रॉस कार्नर होगा वो लगभग 20 mm के आसपास होगा। ठीक है ना, उससे 1 mm कम ज्यादा आप ले सकते हैं। तीसरी चीज के अलावा जो चौथी होती है, वो यहाँ पे चेम्फर लगाया जाता है ड्राइंग में। एक तो आप ड्राइंग पढ़ना समझे, दूसरा इसको अगर प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है तो भी ये कैलकुलेशन बड़ा काम आने वाला है कि ये जो चेम्फर लगेगा वो कहाँ से लगेगा। वो चेम्फर लगता है अक्रॉस फ्लैट से। मैंने बोला कि अगर ये 10 mm है, तो 10 mm है तो आप बोल्ट 12 mm से ज्यादा है, तो जो अक्रॉस फ्लैट होगा ना वो आपका ये लगभग 1.5 इंटू 10 प्लस 3। तो आप समझ सकते हैं कि ये 15 प्लस 3 मिला दें, है ना, 3, तो ये 18 mm हो गया। और इसका अक्रॉस कार्नर जो होगा, मैंने ये जो बताया अक्रॉस कार्नर, ये D का डबल, अगर ये 10 है तो ये लगभग 20 mm होगा।
तो ये 18 mm से चेम्फर शुरू होके 20 mm तक जाएगा और जो डिग्री होगी वो 30 डिग्री होगी। ठीक है। तीसरी चीज उसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट होता है, ये रेडियस भी कई जगह होता है कि यहाँ पे ये बिल्कुल राउंड, ये फ्लैट के बजाय ये राउंड मांगते हैं। कई जगह आपने कोई रिविट्स वगैरह देखा होगा, तो वहां पे ये जो राउंड होगा रेडियस बनाते हैं वो डाया में 1.75 का गुणा कर देते हैं। अगर ये 10 है तो जो रेडियस बनेगी वो 17.5 के आसपास का, इस पे ये हाफ वो सर्कल बन जाता है, रेडियस बन जाती है। क्लियर? तो अब मुझे लग रहा है कि आपको ये ड्राइंग तो समझ में आ गई। इसको एक्चुअल ड्राइंग में पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, तो आइए आगे हम लोग एक ड्राइंग के ऊपर भी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये एक हमने ड्राइंग ओपन कर लिया। इस ड्राइंग को पढ़ने का तरीका समझ में आ ही गया होगा कि अगर ये बोल्ट है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है ये, और ये जो है इसका बोल्ट का फ्रंट व्यू है, और ये हेड जो उसका हमने बताया था उसका साइड व्यू है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो M16 है ना दोस्तों, एक तो ड्राइंग में डबल लाइन दिखाया है, मैंने आपको शुरू के ड्राइंग में बताया होगा कि जहाँ पे डबल लाइन है तो वो चीज़ जो होती है वो चूड़ी होती है, और ये चूड़ी का जो थ्रेड है, चूड़ी है या थ्रेड बोलते हैं, वो M16 इंटू इसका पिच नहीं दिया है, लेकिन आप इसका पिच M16 के साथ में जो स्टैंडर्ड होता है, जैसा मैंने टाइपिंग में आपको दिया था, तो आप उससे इसका पिच भी ले सकते हैं। उसके अलावा ये जो मैंने बताया था, ये जो 27 दिया है, ये है A/F, ठीक है ना, अक्रॉस फ्लैग। तो अब अगर ये 16 का है, और जैसा मैंने बताया कि अगर हम लोग 16 में गुणा करेंगे, 16 गुणे 1.5 इजिकल टू 24 प्लस 3, तो ये 27 हो जाएगा। ये 16 का है, मैंने एक क्रॉस कॉर्नर बताया कि लगभग 2 D होता है, और D अगर 16 है तो ये 16 दूना के 32 होना चाहिए, तो ये 31 या 32 ले लिया जाता है। ये इसकी चूड़ी की लेंथ दे दिया 29 mm, ये इसका 50 mm लंबाई है, और ये जो 12 mm है ये इसका जो हेक्स है ना, उसका जो हेड है उसकी थिकनेस है, जो मैंने बताया ना आपको 0.75 इंटू D। तो अगर 16 में 0.75 का गुणा करेंगे तो ये भी आपका लगभग उतना ही आ जाएगा। अगर ये मैं कैलकुलेटर में दिखाऊं तो मैंने 16 गुणे 0.75 अगर ये ऐसा कर दिया, 16 इंटू 0.75 और इजिकल टू करेंगे, तो ये आपका पूरा 12 mm आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आप करके देखिएगा, ना समझ में आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखिएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, ये जो एंगल मैंने बताया कि ये 30 डिग्री होता है, यहाँ तो 15 से 30 डिग्री दिया है, तो नॉर्मली दे दिया जितना मांगा ठीक है, नहीं तो आपको 30 डिग्री लेना पड़ेगा। तो आप इसमें A/F है, A/C, लेंथ D, ये सारा आपको समझ में आ गया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।